तो स्वागत करते हैं अपने दोनों पहले कंटेस्टेंट्स का। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत है सिद्धार्थ यादव, आइए, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। 2-2 मिनट का इन दोनों को समय मिलेगा। 2-2 मिनट का, आइए सर, 2-2 मिनट का समय मिलेगा और आपको 2-2 मिनट में अपनी बात रखनी है। चलिए शुरू करते हैं आपका इस विषय पर बोलने का। क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत पाएगी? 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, स्वाभाविक है कि आपका विषय यह है कि भाजपा बंगाल में जीतेगी या नहीं जीतेगी। हम कहेंगे कि जीतेगी, विपक्ष कहेगा कि नहीं जीतेगी। पर इस बात में मैं जाऊं उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात पर जाना चाहता हूं। क्या बंगाल जीतेगा या नहीं जीतेगा? बंगाल पिछले 15 साल के अंदर जिस तुष्टीकरण की आग में, जिस सांप्रदायिकता की आग में, जिस विनाश की राजनीति में, जिस भेदभाव की राजनीति की भेंट चढ़ाया जा चुका है, आज बंगाल को जीतने की आवश्यकता है। पिछले 15 साल के अंदर 66,000 कंपनियां बंगाल को छोड़ करके चली गई हैं। पिछले 15 साल के अंदर बंगाल में रहने वाले लोग, चाहे फिर वो दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, महिलाएं हो, वो सब असुरक्षित हैं। घरों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और सरकार चुपचाप देख रही है। आज उसको हारने की आवश्यकता है, उस सोच को, उस विचार को हारने की आवश्यकता है। अगर वो विचार हारेगा, वो सोच हारेगी, तो निश्चित तौर पर बंगाल जीतेगा। और इस बंगाल को जिताने की जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों पर लेकर के चल रही है। ऐसा कैसे है कि बंगाल के अंदर सरकार एक तरफ तो 45,000 इमामों को और मौलवियों को सरकारी भत्ता देती है और हिंदुओं को अपने घर से पलायन करना पड़ जाता है। एक तरफ तो सरकार ईद को सेक्युलर बताती है पर रामनवमी को कम्युनल बता देती है। मुर्शिदाबाद से लेकर के आसनसोल तक हिंदुओं के घरों को जला दिया जाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है और सरकार हाथ पे हाथ धर कर रखती है, क्योंकि वोट बैंक की कहानी है। जहां वोट बैंक की लड़ाई बंगाल को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुकी हो, हमें उस सोच और उस विचार को हराना है। आज बंगाल के अंदर, जहां पर एक समय तो ऐसा था जब 2005 में ममता बनर्जी कहती थी कि 1 करोड़ घुसपैठिए बंगाल में आ गए हैं, इस्तीफा देकर के चली गई थी संसद से, आज वो बंगाल के अंदर एसआईआर होने का विरोध कर रही हैं। बंगाल के अंदर जो बांग्लादेश से हमारा जो सीमा लगती है, उसके 600 किलोमीटर के बॉर्डर की फेंसिंग होने का विरोध कर रही हैं। क्यों है ये प्रेम? कौन सा है ये प्रेम? हमने मरते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान देते हुए, पॉलिटिकल किलिंग्स में नंबर 1 है बंगाल, मरते हुए बंगाल को सींचा है। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जिताने का काम करेगी और बंगाल में नए होगा लेकर के आएगी। ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अब आपकी बारी है, आपको भी इस विषय पर बोलने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ममता बनर्जी के कार्यकाल 15 साल की बात कर रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं कि 34 साल का वामपंथी जो काला शासन चला था। ममता बनर्जी के शासनकाल में आने के बाद जिस तरह से माओवादियों का सफाया हुआ पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से आज सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है बंगाल के अंदर में, आप जब वामपंथी शासन था पश्चिम बंगाल में, उस समय आपने देखा होगा कि सड़कें रात को लोग निकल नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति थी। रोजगार और सारे जितने कल कारखाने सब में ताले लग गए थे। मगर ममता बनर्जी ने पिच तैयार की। 2014 के बाद में जब से केंद्र में एक सरकार आई है, जिनको लगता है कि विपक्ष में जहां हमारी सरकार नहीं है उसको बुलडोज करो, उसके साथ में एक सौतेला व्यवहार करो। आपने पश्चिम बंगाल सरकार का 2 लाख करोड़ रुपया बकाया रखा हुआ है, यह आप जनता को नहीं बताते हैं। रही बात तुष्टीकरण की, आप जो बात करते हैं, जो लोग फजलुल हक के साथ पश्चिम बंगाल में देश में सरकार बना चुके हैं, वो फजलुल हक जो पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान के बंटवारे की बात करता है, तो आप लोग से तुष्टीकरण नहीं समझना है। आप लोग एक तरफ एक बात करेंगे, सुबह में एक बात करेंगे, शाम को दूसरी बात करेंगे। झूठ बोलना आप लोगों की एक नीति बन गई है कि किस तरह से। आप बताइए, 2 लाख करोड़ रुपया अगर पश्चिम बंगाल की सरकार का आपने रोका है, गरीब मजदूर का जो मनरेगा का पैसा था वो रोका है आपने, किस बिना पर रोका है? अगर अनियमितता कहीं भी होती है, अगर दूसरे राज्यों में होती है, वहां कुछ नहीं करते। आप देखते भी नहीं है कि गुजरात में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मगर पश्चिम बंगाल में कहीं एक चिंगारी भी होती है, पूरा मीडिया हाउस भी लग जाता है। इनकी गलती नहीं है अंजना जी की, क्योंकि इनके भी ऊपर में कुछ ऊपर से प्रेशर होगा कि इसी मुद्दे पर बहस करनी है। बंगाल को बांग्लादेश बोला जाता है। बंगालियों के साथ, बंगाल की अस्मिता के साथ आपके नेता जाते हैं। आपके नेता जब जुलूस निकालते हैं, अमित शाह जी, तब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी जाती है। जब पश्चिम बंगाल के अंदर में राजा राम मोहन राय को इनके एक नेता अभी ताजा मध्य प्रदेश में वो बोलते हैं कि देखिए वो ब्रिटिश एजेंट थे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ऐसी बात सुनकर आपको? बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग जहां भी हैं अपना टॉपिक चुनाव का खुद तय करते हैं, आपके भरोसे नहीं है।
कि आप टॉपिक तय कीजिए, चुनाव पर डिबेट ना करें। नहीं, चुनाव पर डिबेट करिए तो काहे के लिए गिरा दिए बीच में? चलिए, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा।